बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों से पूरा भारत चिंता में है। हिंदू संगठन और साधु संतों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए हिंदुओं का समर्थन कर रहे हैं। इसी क्रम में धर्मनगर हरिद्वार के साधु संतों द्वारा एक आक्रोश रैली निकाली गई। यह आक्रोश रैली हरिद्वार के कुचली आश्रम से शुरू होकर हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड पर संपन्न हुई, जहां साधु संत हिंसा में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का उन्होंने मौन रखा। इस आक्रोश रैली में शामिल संतों का कहना था कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, वहां तत्काल रुकनी चाहिए। भारत सरकार और यूएनओ को इसमें हस्तक्षेप करते हुए हिंदुओं की रक्षा की जानी चाहिए। साधु संतों का कहना था कि बांग्लादेश में हिंदुओं की जो हालत है, उस पर मन में जो आक्रोश था, उसके चलते संतों द्वारा आज एक आक्रोश रैली निकाली गई। संतों का कहना था कि आखिर हिंदू कब तक सहन करेगा। बांग्लादेश में यह सब रुकना चाहिए, नहीं तो हिंदुओं को मजबूरन जैसे को तैसा व्यवहार करना पड़ेगा। कुछ संतों का तो यह भी कहना था कि बांग्लादेश के 2 करोड़ हिंदुओं की रक्षा के लिए एक अलग से हिंदू देश बनना चाहिए और जिन लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो संतों को मजबूरन बांग्लादेश की ओर कूच करना पड़ेगा। क्या आगे का क्या प्लान है? देखिए, जो रेप और मर्डर का इशू अभी कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज से उभर के आ रहा है, उसकी वजह से पूरे भारत में ओपीडी सेवाएं अभी बंद करने का आदेश दिया गया है और जब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा इस संदर्भ में, तब तक हम लोग इसको जारी रखेंगे। क्या अब आगे का क्या प्लान है? अभी आप लोगों ने प्रदर्शन किया, सब हो गया, अब क्या प्लान है? अभी तो जब हम न्याय का इंतजार कर रहे हैं, सरकार इस पे फैसला दे, जल्दी से जल्दी उन आरोपियों को पकड़े, उनको फांसी पे चढ़ाए। जो उचित स्टेप्स हम चाह रहे हैं, जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हम चाह रहे हैं, उसको लागू करें। हमारी मांगों को एटलीस्ट वो सुने तो सही आके नीचे। महानिदेशक ने कहा है कि 6 घंटे के भीतर FIR दर्ज होगी। हमने और भी मांगे रखी हैं, उनको भी सुने वो आके। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो हम चाह रहे हैं, उसके बारे में भी हम कह रहे हैं वो कुछ तो बोले आके। और जो आरोपी हैं, उनकी फांसी की हम मांग कर रहे हैं। जो पीड़िता है, उनके माँ बाप के बारे में सोचिए। सबके लिए वो न्याय चाह रहे हैं और सरकार उस पर कुछ बोल नहीं रही है अभी। आज अखिल भारतीय संयुक्त मानवाधिकार परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर कलीमुल्लाह कुरैशी के नेतृत्व में जो कलकत्ता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप, हत्या और दरिंदगी के साथ, सामूहिक बलात्कार के साथ उनकी जो निर्मम दर्दनाक हत्या की गई है, उसके विरोध में संयुक्त मानवाधिकार परिषद को जोर रूप से प्रधानमंत्री संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से भेजा गया है। वास्तव में ये एक डॉक्टर के लिए नहीं, संपूर्ण मानव जाति के लिए शर्मसार की बात है। इसलिए प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया गया है कि जिसमें संलिप्त सभी तुरंत अपराधियों को फास्ट कोर्ट में मुकदमा चलाकर फांसी पर लटकाया जाना नितांत आवश्यक है, जनित है, न्याय हित में है। और मृतक के परिजनों को में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी योग्यता अनुसार और 5 करोड़ की आर्थिक मुआवजा दिलाए जाने की मांग की गई है। और साथ ही मेडिकल कॉलेज, जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज है, उसको सील कर उसकी लाइसेंस रद्द की जाए सदा के लिए। जय हिंद, जय भारत। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।